Hey everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Srishti and you are watching official Good and Study Plus Pro Class 12th Business Studies. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So this is the fourth part of BBCS University Information Series. If you are not watching my previous video, firstly watch them, then watch this parts. सो ये गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आप सभी से बात करने वाली हूँ सभी जो पीबी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी। बीबी जो स्टूडेंट्स बीबीए कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स हैं और जो कुछ कॉमर्स है। दैट मीन्स कुछ जो लोग हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स हैं, यानी कि जिनका कॉमर्स से या फिर कोई लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने साइंस ली है या फिर अपनी 11th और 12th में या फिर आर्ट्स ली है। मीन्स तो उन सभी बच्चों ने क्या किया है, अपना बीबी के अंदर एडमिशन करा लिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से स्टडी करें, क्या किस किस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जो बेसिक्स है वो उनका क्लियर नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। उनको ये दिक्कत आ रही है कि उनको ये नहीं पता कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, गुड्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसके इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सपेंडिचर्स के अंदर कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स से हैं और उन सभी को अकाउंट्स के अंदर बेसिकली अकाउंट्स के अंदर ही नहीं, मोस्टली बिजनेस एथिक्स या फिर इकोनॉमिक्स सभी के अंदर जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक बढ़िया सा सॉल्यूशन दे के जाऊँगी कि आप अपने इस प्रॉब्लम को, आप अपने हिंड्रेंसेस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और किस किस चीज़ का यूज़ करके आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कुछ बच्चे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हाउ टू स्टडी अकाउंट, कि वो उस अकाउंट को किस तरह से स्टडी करें, उसके बेसिक पॉइंट्स को किस तरह से समझें। क्योंकि अब आप बीबीए कर रहे हैं, अब आपकी 11th 12th नहीं है कि जो टीचर्स हैं, यानी कि मोस्टली कुछ कॉलेज के अंदर तो हैं जो टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा क्या स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं कम से कम वो तो आपके क्लियर हो जाएं ताकि आप एडवांस लेवल की स्टडी कर पाओ। लेकिन कुछ कॉलेज के अंदर क्या कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो बेसिक पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और डायरेक्टली अपने कोर्स को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। उनको ये नहीं पता चल रहा कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो क्लास के अंदर तो हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो उनको खुद से जो टीचर से झूठ नहीं बोल रहे। मैं सही बताऊँ तो जो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स के सामने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन भी अराइज नहीं करते। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से झूठ नहीं बोल रहे, वो एग्जैक्टली वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन कोई कब तक खुद को बेवकूफ़ आप कब तक बना सकते हो? आप मेरे को ये बात बताओ, आप कब तक खुद को बेवकूफ़ बना सकते हो? आप कब तक ये समझा सकते हो कि हाँ तेरे को समझ में आ रहा है, जबकि तुमको ही पता है कि तुमको वो चीज़ समझ में आ नहीं रही है और तब भी आप टीचर से क्वेश्चन नहीं अराइज कर रहे हो। तो गलती किसकी है? आपकी है। सो सबसे पहली जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्वेश्चंस को अराइज करो। जी हाँ, अराइज क्वेश्चंस। अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो कि सर एसेट्स क्या होते हैं, सर लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, सर बैलेंस शीट किस लिए बनती है, कि मैम ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाते हैं, रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारे अकाउंट्स के जो आप सबकी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके टीचर उसको क्या समझा रहे हैं, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने बेसिक के ऊपर ध्यान देना होगा। क्या करना होगा? आपको अपना जो बेसिक है उसको क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अब आपका बेसिक किस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा? आप या तो मिल सकते हैं जो 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो 11th क्लास की जो अकाउंट्स की बुक है, आप उन बच्चों से ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर 11th क्लास की बुक के अंदर सब कुछ जो चीज़ है इतनी अच्छे से समझाई गई है, सारा बेसिक इतने अच्छे से क्लियर करा गया है सभी स्टूडेंट्स का, ताकि जो स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर पॉसिबल हो पाता है तो आप 11th क्लास की बुक्स को पढ़कर उसको अंडरस्टैंड करके वहाँ से जो बेसिक है उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप सभी टर्म्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है और कौन से जो चीज़ या कौन सा जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया। देन सेकंड आप क्या कर सकते हैं,
ओके, सेकंड, यस, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। ओके, आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि जो भी कोई बहुत से इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छे से बेसिक क्लियर कराया है और आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री में। तो भाई फ्री का कुछ भी चीज़ ट्राई करने में आपको तो कुछ जाता नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ अपना फ़ोन लेना है, वीडियो खोलनी है, थोड़ा देर उसके सामने बैठ रहना है, और जो टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है आपको आपको उसको समझना है, और जो समझ में आ रहा है आपको अपनी भाषा में ही उसको अपनी कॉपी के अंदर क्या करना है, नोट डाउन करना है, और एक दो बार उसको रिवाइज करना है। तो आप इस तरह के से भी जो अपना जो बेसिक पॉइंट्स हैं या बेसिक है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, ड्राइंग क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ठीक है, पेटेंट्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। तो आप सभी इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप सच में ही अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने बीबी के लिए, आप सच में ही अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सही बताना चाहती हूँ कि एक जो इमारत है, एक बड़ी बिल्डिंग जो है वो तभी खड़ी हो सकती है जब उसकी जो नींव है, ठीक है, जब उसको जो नींव है, जो उसका सरफेस एरिया है वो स्ट्रांग हो। जिस एरिया के ऊपर या फिर जिस नींव के ऊपर हमारी बिल्डिंग खड़ी है, उसकी जो नी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसी तरह से अगर आप अपने बीबीए में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप अच्छे समझना चाहते हैं क्या चीज़ क्या होती है, अगर आपने बीबीए में सच में ही जो एडमिशन लिया है वो पढ़ने के लिए लिया है, तो आप ये सब चीज़ तभी कर पाएंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा, आपके जो बेसिक पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे। तभी क्या कर पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी की एक बिल्डिंग, स्ट्रांग बिल्डिंग को क्या कर पाएंगे, उसको खड़ा कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी की एक इमारत को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर सब चीज़, किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ कहाँ आती है, किस चीज़ का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, देन जो थर्ड है, थर्ड क्या, आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। किसका, गूगल का। आप गूगल पे भी जो अगर आप डालेंगे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, तो आप सभी को ये जो सारे छोटे छोटे टर्म हैं ये आप सभी को ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस चीज़ का क्या मीनिंग होता है, किस चीज़ को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने जो पॉइंट्स हैं, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, अपने जो बेसिक को क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, देन हाउ टू डेवलप लर्निंग हैबिट, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको किसी भी चीज़ को सीखना है, आपको किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आप सभी के लिए, यानी कि मेरे अंदर नहीं आपके अंदर, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, वो है डिसिप्लिन। क्या है, डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, तो आप इस यानी कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सभी के पास क्या होना चाहिए, आप एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टाइम पढ़ने का है, आपका कौन सा टाइम फ़ोन चलाने का है, आपका कौन सा टाइम बाहर घूमने का, आपका कौन सा टाइम कॉलेज जाने का है। तो आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए अच्छे से, और आप सभी को अपने टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस चीज़ को जितनी प्रायोरिटीज़, जी हाँ, आपको क्या काम करना चाहिए, आपको प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ की कितनी प्रायोरिटीज़ है, आपको प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको याद करना चाहिए। अब एक तरफ है आपकी बुक, ठीक है, और एक तरफ है आपका फ़ोन, और जो फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त मैसेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है, कल आपका टेस्ट है, और आपके सामने बुक रखी है, और आपके सामने आपके दोस्त भी हैं जो कि आपको मैसेज कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ फालतू की बात। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए। ओके, तो अपनी लाइफ में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में दूसरे इंसान की या दूसरी चीज़ों की कितनी प्रायोरिटीज़ है। ठीक है, प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, जो ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए वो अपने टेस्ट को देनी चाहिए, वो अपनी बुक्स को देनी चाहिए, रदर देन आपके फ़ोन, आपके फ्रेंड्स को। आपका तो फ़ोन वहीं रहेगा, आपके फ्रेंड्स भी वहीं रहेंगे, वो कहीं जा नहीं रही हैं। आप उनको एक बार बोल दीजिए मैसेज, कल मेरा टेस्ट है बहन और भाई, तो हम कल बात करेंगे, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, खुद को डिसिप्लिन में रखना चाहिए।
अगर आपको किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले आपको उसको बेसिक को क्लियर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो प्रैक्टिकल या फिर जो बड़ी प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल की जो स्टडी है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसी तरह से आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस एथिक्स के अंदर करना चाहिए। किसके अंदर, बिजनेस एथिक्स। ओके तो बिजनेस एथिक्स के अंदर भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, कोऑपरेटिव क्या होती है, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से इवोल्यूशंस हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं फिर से वही कहूँगी कि पहले अपने बेसिक को क्लियर कीजिए। और आपका जो बेसिक है वो कब क्लियर हो सकता है, या तो आप अपने क्लास के अंदर ही जब आपको टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो आप उनसे तभी क्वेश्चन अराइज कीजिए, तभी पूछिए कि मैम या सर इस चीज़ का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को और आगे हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये अपनी इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन अराइज करने चाहिए। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि स्कूल के टीचर ही सिर्फ आपको कुछ बताते थे, कॉलेज का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज के टीचर्स भी वहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए बैठे हैं। तो जितना हो सके उनसे क्वेश्चन अराइज कीजिए, ठीक है। देन सेकंड, अगर आपको तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब का तो सहारा ले ही सकते हैं। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यार। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक बार सिर्फ वीडियो खोल के देखनी है, तो देखनी ही तो इतना तो देख लो ना। इतना टाइम तो हम इधर उधर अपने फालतू की बातों में या फिर अपने 2-3 घंटे तो हम ऐसे ही यूट्यूब पे, इंस्टा पे स्क्रॉल करने में गुजार देते हैं, जबकि हमें पता नहीं चलता। और वो तो सिर्फ एक वीडियो देखनी है। क्या आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए, अपने काम के लिए भी आप टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप क्या ही करोगे ज़िंदगी में। ओके तो आपको अपनी लर्निंग हैबिट क्या करनी है, उसको डेवलप करना है। आपको एक जगह बैठ के अच्छी सी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आपको ये देखना है कि आपको जो बेसिक है वो क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, तो एडवांस लेवल की स्टडी कीजिए। उन चीज़ों को, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, जो क्वेश्चंस आए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है, तो पहले बेसिक को क्लियर कीजिए, देन आप एडवांस लेवल पे जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, अगर इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन भी है। और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो, उसको देखो, अलग अलग रिसोर्सेज हो। और अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये वो आपके पास टाइम नहीं है। टाइम की क्या बात है, आपके पास फ़ोन तो है। जिस इंसान के पास फ़ोन है, मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल है जिसका वो आंसर ना ढूंढ पाए। ओके तो आप सभी को अपने जो रिसोर्सेज हैं उन सभी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटीज़ देनी है, आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आप उनका मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर पाएँ। सो आई होप आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ स्टूडेंट्स की जो कि नॉन कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, जो बी परस्यू कर रहे हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो किस तरह से अंडरस्टैंड करें, वो किस तरह से अकाउंट को अपने सॉल्व करें, अकाउंट का जो, अकाउंट के अंदर जो अपनी पकड़ बनाएं। इस तरह से बिजनेस के अंदर, इस तरह से एथिक्स के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो, चाहे वो मैनेजरल इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो बिजनेस लो, सभी चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इमारत जब भी ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक तभी टिक पाएगी जब उसकी नींव क्या हो, मजबूत हो। और नींव बनाने के लिए आप उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में और बीबी में तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपकी जो बेसिक पॉइंट्स है वो सारे क्लियर हो। तभी उसके बाद आप एडवांस लेवल की स्टडी कर पाएंगे, आप सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर आप सभी का जो बेसिक्स है वो क्लियर है, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप अपने जो बीबी के जो सेमेस्टर्स है उसमें बहुत अच्छा करोगे, और इस कोई भी फिर आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की बात है, तो प्लीज़ कर लीजिए। क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद वक्त याद आता है कि काश हम थोड़ी और मेहनत कर लेते, काश हमने थोड़ा पढ़ लिया होता। तो इस काश शब्द को हम बाद में जाकर क्यों रिग्रेट करें, हम क्यों बाद में जाके ये सोचें कि हमने काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता। क्यों ना आज आज ही और अभी से हम स्टार्ट करें, और अभी से क्यों ना हम अपने सारे कॉन्सेप्ट को, अपने एक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के ज़रिए उनको क्लियर करके एक बिल्डिंग
तैयार करें। सो आई होप गाइस आपकी जो बेसिक पॉइंट्स है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, वो इस वीडियो के थ्रू आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया या फिर कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर नोट डाउन करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कमेंट और सब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी जो और वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट video. Please take care yourself.